देखो, साल के स्टार्टिंग में तुमने भी कुछ ना कुछ गोल बनाए होगा, कुछ ना कुछ रेजोल्यूशन तो बनाए ही होंगे। बट ब्रो, पूरा का पूरा 6 मंथ निकल चुका है, 7 मंथ निकल चुका है 2026 का। कहाँ है प्रोग्रेस, कहाँ है ग्रोथ? इसके पीछे का रीजन पता है तुम्हें? तुम्हें इसके पीछे का रीजन पहले तो जानना होगा। इसके पीछे का रीजन डायरेक्ट ये निकलता है ना भाई, कि तुम प्लान तो बनाते हो लेकिन एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हो। ठीक है, एक्शन नहीं लेते हो भाई प्लान के ऊपर। और प्लान तुमने बनाया हुआ है, रेजोल्यूशन तुम्हारी डायरी में पड़ी हुई है, बट ब्रो द थिंग इज कि तुम एक्शन को लो कैसे अब? ठीक है, इसके पीछे एक चीज आता है, वो है तुम्हारा कंफर्ट जोन। अब तुमको इसको छोड़ना पड़ेगा, जो कि आज की इस वीडियो देखने के बाद तुम्हारा छूट ही जाएगा डेफिनेटली। ठीक है, तो वीडियो को बस एंड तक देख लेना। सबसे पहले बात करेंगे इस कंफर्ट जोन को साला छोड़े कैसे। कितना भी ट्राई कर ले ये वापस आ ही जाता है। पूरा साल भर मैं पूरा सोचा था कि डिसिप्लिन में रहूंगा, बट एट द एंड क्या हुआ ना कि फिर कंफर्ट जोन के चक्कर में फंस गया। स्टार्टिंग के 2-3 दिन तो भाई बहुत अच्छे से गया, लेकिन फिर भाई कंफर्ट जोन आकर मेरे को पकड़ लिया भाई। ठीक है, कितना भी भाई एक्शन लेने का ट्राई करो, होता ही नहीं है। बट ब्रो, आज की इस वीडियो देखने के बाद पूरा तुम मतलब हो जाएगा भाई, तेरे से हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो का एंड तक जरूर से देख लेना मेरे भाई। अगर ये कुछ मिस्टेक्स बता रहा हूँ मैं, अगर ये तुमने भाई इससे बच गए ना, तो भाई डेफिनेटली तुम्हारा जो 5 मंथ बचा है ना, वो 5 मंथ तुम्हारा चेंज हो सकता है ब्रो। कमबैक तुम्हारा हो सकता है, लिटरली बता रहा हूँ। नंबर 5 पे जो चीज आती है ना, वो है तुम्हारा डोपामीन। ठीक है, कि तुम दिन भर में कितना डोपामीन कंज्यूम करते हो और कितना डोपामीन तुम्हारा रिलीज होता है। कैसे? अब इसको इसके बारे में कैसे बात करें, तो भाई दिन भर तुम्हारा उठते ही भाई रूटीन खराब है, पहले तो शेड्यूल ही तुम्हारा पूरा खराब है। तुम उठते ही भाई फोन के चक्कर में पड़ जाते हो। ठीक है, फिर फोन के चक्कर में जैसे ही खत्म होता है तुम्हारा फोन वाला सिस्टम, तो तुम भाई कुछ गेम, फ्री फायर, पबजी ये सब के चक्कर में पड़ते हो, और दिन भर तुम रील स्क्रॉल करते हो। रील स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों के साथ घूमने जाते हो, फिर आते हो गर्लफ्रेंड से बात करते हो रात भर। और भाई कई लोग तो सोते भी नहीं है, लिटरली भाई स्लीप लेते ही नहीं है रात में भाई तुम्हारा डोपामीन इतना ज़्यादा रिलीज होगा, इतना ज़्यादा रिलीज होगा, तुम्हें इतना प्लेजर फील होगा ना कि भाई तुम जब प्रोडक्टिव काम करने जाओगे ना, तो भाई वहाँ पर होगा ही नहीं तुमसे। तुम बोलोगे यार क्या बोरिंग काम है। तो सबसे पहले तुम्हें अपने डोपामीन को कंट्रोल में करना होगा भाई, धीरे धीरे एक एक चीज़ कर छोड़ना होगा। अगर तुम दिन में इतने सारे डिस्ट्रैक्शन से घिरे हुए, तो एक एक करके सारे डिस्ट्रैक्शन को छोड़ दो। फिर देखो तुम्हारा डोपामीन भाई कंट्रोल में आएगा, और तुम कोई भी प्रोडक्टिव काम करने जाओगे तो तुम्हें बोरिंग नहीं फील होगा, बोरियत फील नहीं होगी भाई। देखो मेरे भाई, नंबर 4 पे जो चीज़ आती है वो है तुम्हारी नॉट प्लानिंग शेड्यूल फॉर नेक्स्ट डे। ठीक है, तुम नेक्स्ट डे के लिए शेड्यूल प्लान ही नहीं करते हो भाई। मान लो कल का दिन तुम्हें प्रोडक्टिव बनाना है, तो तुम्हें उससे एक दिन पहले रात में सोने से पहले शेड्यूल प्लान करना होगा, जो कि तुम नहीं करते हो, जिस वजह से तुम्हारा अगला दिन प्रोडक्टिव नहीं जाता है। तो ये गलती बहुत लोग करते हैं, ये गलती मत किया करो, सुधारो भाई। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो भाई? अगर तुम्हें प्लान करना ही नहीं है, तो तुम कैसे पता कर सकते हो कि भाई कल तुम्हारा डे स्क्रिप्टेड है ही नहीं, तो तुम अनस्क्रिप्टेड चीज़ें करोगे भाई, डिस्ट्रैक्शन से घिरे रहोगे, डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे तुरंत तुरंत, गलत चीज़ों में टाइम इन्वेस्ट कर दोगे, तो दिन कहाँ से प्रोडक्टिव निकलेगा? तो सबसे पहले ये चीज़ को सुधार लो, तब जाकर तुम्हारा दिन प्रोडक्टिव निकल सकता है। बात करेंगे नंबर 3 की ओर, तो नंबर 3 पे जो चीज़ आती है, तो तुम्हारा कंफर्ट जोन को पहले रखना टास्क से। बहुत लोग ये करते हैं कि भाई टास्क में ना, टास्क से पहले भाई कंफर्ट जोन को रख देते हैं, जो कि भाई सरासर गलत है। ये चीज़ तुम्हें नहीं करना है। तुम डिस्ट्रैक्शन से घिर जाते हो, जैसे ही तुम कोई काम करने जाते हो तुम्हारा माइंड उस तरीके का डोपामिन रिलीज नहीं कर पाता है, तुम्हें बोरियत फील होती है, तो तुम टॉपिक को स्किप कर देते हो, टास्क को स्किप कर देते हो, और तुम कोई डिस्ट्रैक्शन में या कंफर्ट जोन में फंस जाते हो, जाकर कि भाई रील स्क्रॉल कर लेता हूँ थोड़ा देर, और 10 मिनट कब भाई 1 घंटा में चला जाता है ना, पता ही नहीं चलता है। ये चीज़ भी बहुत लोग के साथ होता है। तो भाई स्किप मत करो, टास्क स्किप मत करो मेरे भाई। ठीक है, कंफर्ट जोन को पहले मत रखा करो, पहले अपना टास्क को कंप्लीट करो, तब जाकर कुछ चीज़ें होंगी। बात करते हैं नंबर 2 पे, तो जो नंबर 2 पे चीज़ आती है वो है भाई फ्रेंड और नेगेटिव इन्वायरमेंट से थोड़ा दूर रहो। ठीक है, क्योंकि जो तुम्हारे दोस्त हैं ना, वो भाई बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन से घिरे हुए हैं, और तुम उनको देखते हो ना कि भाई ये क्या कर रहे हैं, ये तो भाई डिस्ट्रैक्शन से घिरे हुए हैं। इनकी लाइफ भी भाई अलग है, उनकी लाइफ अलग है भाई, वो डिस्ट्रैक्शन से घिर भी गए ना, तो उनकी लाइफ भाई, उनका एक सिक्योर फ्यूचर होगा कुछ ना कुछ। बट तुम सेल्फ इंप्रूवमेंट जर्नी पे कूदे हो, तो तुम्हारा भाई कोई फ्यूचर नहीं है, तुम्हें खुद रीबिल्ड करना है, चीज़ें बिल्ड करना है। ठीक है, तो दोस्त लोग को मत देखो, और नेगेटिव जहाँ से ऑरा आ रहा है ना, वहाँ से साइड निकल जाओ, क्योंकि नेगेटिव ऑरा ना तुम्हें बहुत, तुम्हारी लाइफ को पूरा डाउनफॉल ग्राफ गिरा देता है भाई, लाइफ का ग्राफ ही पूरा गिरा देता है, पूरा डाउनफॉल में फंस जाओगे तुम। ठीक है, तो नेगेटिव पीपल से दूर रहना है। नंबर 1 पे चीज़ आती है वो है भाई इनकन्सिस्टेंसी। ठीक है, अगर तुम भाई एक दिन काम कर रहे हो, एक दिन प्रोडक्टिव बना रहे हो, और फेल हो जा रहे हो किसी तरीके से, किसी भी रीजन से, तो भाई दोबारा ट्राई ना करना, बहुत दिन बाद ट्राई करना, जब फिर से मोटिवेशन आए। और मोटिवेशन को ना कभी भी डिसिप्लिन को ऊपर रखा जाता है, मोटिवेशन को ऊपर नहीं रखा जाता। नहीं तो भाई मोटिवेशन जैसे ही आएगा, तुम काम करोगे, फुल एनर्जी एक ही बार में मार दोगे, लेकिन अगले ही दिन भाई थप खत्म। फिर क्या करोगे? फिर जिस दिन मोटिवेशन आएगा काम करोगे, फिर 2-3 दिन तक नहीं करोगे। तो ये चीज़ है भाई, गलती मत करना। अब बात करेंगे कि भाई इनकी सॉल्यूशन क्या है। गलती तो हर कोई कर रहा है,
बट मेरी जान, गलती करना गलती नहीं है, गलती को इम्प्रूव ना करना गलती है, उससे भी बड़ी गलती है। तो इस सब चीज़ों को इम्प्रूव करना है, डे बाई डे इम्प्रूव करना है, ठीक है। तो बात करेंगे सॉल्यूशन के ऊपर इनके। नंबर वन पे चीज़ आती है, वो है भाई सारा खेल यहाँ से होता है ना कि तुम भाई प्लान पहले शेड्यूल कर लो, ठीक है। प्लान एक दिन सोने से पहले शेड्यूल कर लो, ठीक है। वहाँ पे तुम अपना पूरा शेड्यूल लिखोगे, उसमें तुम्हारा जो भी काम होगा उसको तुम लिखोगे और उसको अगले दिन तुम फॉलो कर लोगे, एकदम स्क्रिप्टेड लाइफ होगा तुम्हारी, ठीक है। नंबर वन पे ये पॉइंट आती है। नंबर टू पे क्या आती है ना भाई, कि उस शेड्यूल में जो तुम्हारा टॉप 3 काम रखना है, टॉप 3 काम रखना है, उससे ज़्यादा मत रखना, नहीं फॉलो हो पाएगा तुमसे। क्यों नहीं फॉलो हो पाएगा? क्योंकि तुम्हारी बॉडी को उसे फॉलो करने की भाई आदत ही नहीं है, तुम तो भाई डिस्ट्रक्शन से घिरे हुए हो। तो जैसे ही तुम उसमें टॉप 5 या टॉप 10 गोल बना लोगे ना, तुम इससे फॉलो नहीं होने वाला है, कुछ भी कर लो, एनी हाउ फॉलो नहीं होने वाला है। लेकिन टॉप 3 गोल तुम बनाओ, कम बनाओ या उससे भी कम बनाओ, लेकिन मैक्स टू मैक्स 3 गोल बनाना, ठीक है, जो तुम्हारा दिन प्रोडक्टिव निकाले भाई, और उसके लिए पूरा एग्जीक्यूट करो, ठीक है। थोड़ा गोल थोड़ा कम ही रखना, 3 रखो, 2 रखो, 1 रखो, लेकिन भाई पूरा होना चाहिए एनी हाउ एट एनी कॉस्ट ब्रो, ठीक है। अब बात करते हैं नंबर 3 पॉइंट की ओर। तो नंबर 3 पे जो पॉइंट आता है ना भाई, इसमें जो तुमने टॉप 3 गोल रखे हैं, ये तीनों में जो सबसे हार्ड गोल होगा उसको सबसे पहले तुम्हें कंप्लीट करना है। क्या बोला मैंने? इन तीनों में जो सबसे हार्ड गोल होगा उसे तुम्हें सबसे पहले कंप्लीट करना है, फिर जो उससे हार्ड होगा उसके बाद कंप्लीट करना है, और जो उससे आसान होगा उसको सबसे लास्ट में कंप्लीट करना है। और जैसे ही तुमने ये तीनों चीज़ कर लिया भाई, तुम्हें लगेगा भाई मेरा पूरा का दिन, फिर उसके आगे जो भी तुम्हारा गोल है, जो भी तुम काम करते हो, वो भाई बहुत ईजिली जाएगा, तुम्हारा डे पूरा ईजिली जाएगा। कि हार्ड काम, हमारी माइंड इस तरीके से डिज़ाइन की गई है ना कि हार्ड काम करने से हमें डर लगता है, लेकिन तुमने क्या किया है, तुमने तो पहले ही वो चीज़ें कर ली है, तो तुम्हारा डे पूरा का पूरा ईजी पीजी जाएगा भाई। बात करेंगे नंबर 2 के ऊपर। तो नंबर 2 पे जो चीज़ आती है ना भाई, वो है तुम्हारी डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी को तुम किसी भी तरीके से इंप्रूव कर लो, ठीक है। क्योंकि मोटिवेशन तुम्हें ना वो लेवल का एक इनिशियल पुश के लिए होता है भाई, मोटिवेशन की जैसे ही तुम कोई चीज़ स्टार्ट कर रहे हो तो वहाँ पर मोटिवेट होकर तुम स्टार्ट कर दो, लेकिन तुम्हारे एंड तक ना भाई, गोल तक, सक्सेस तक डिसिप्लिन लेके जाता है, ओनली ऑन डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी के बल पे तुम जीते हो, ठीक है। तो डिस्ट्रैक्शन से तुम जितना भी घिरे हुए हो भाई, तुम भाई मत देखो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तुम्हें एक चीज़ फॉलो करना है, डिसिप्लिन, ठीक है। तुम कंसिस्टेंस हो जाओ, तुम डिसिप्लिन हो जाओ, तुम जीत सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तुम कोई भी गोल बना रहे हो, वहाँ पर तुम काम कर रहे हो, लेकिन वो चीज़ तुम्हारा फॉलो नहीं हो पा रहा है, ठीक है, किसी तरीके से टूट जा रहा है, तुम इनकंसिस्टेंट हो जा रहे हो, ठीक है। बट अगले दिन से वो सब चीज़ें भूल के फिर से तुम्हें ट्राई करना है, ठीक है। छोटे पैमाने से स्टार्ट करना, छोटे पैमाने से बड़े पैमाने पर ले जाओ, ठीक है। ये नहीं कि पहला ही दिन पूरा हार्ड गोल सेट कर लिया, रियलिस्टिक गोल सेट करना है जो भाई अचीव हो जाए, अचीवेबल गोल, ठीक है। और डिसिप्लिन में रहो, एक एक करके, एक एक दिन करके इंप्रूव करते जाओ क्वालिटी को और क्वांटिटी को, और भाई छोटे से स्टार्ट करके बड़े पे ले जाओ, और कंसिस्टेंट रहना, इनकंसिस्टेंट मत रहना भाई, ठीक है, कंसिस्टेंट हो जाओ। लास्ट चीज़ के ऊपर बात करेंगे, और भाई इस चीज़ को अगर तुमने सुधार लिया ना, तो डेफिनेटली भाई, डेफिनेटली ये साल तुम्हारा बहुत प्रोडक्टिव निकलने वाला है। वो क्या है? वो है भाई डिस्ट्रक्शन को साइड रखना जब तक तुम्हारा टास्क कंप्लीट ना हो जाए। कोई आ रहा है, जा रहा है, गर्लफ्रेंड है, दोस्त है, यार है, रिलेटिव है, नींद है, कंफर्ट जोन है, सबको त्याग दो भाई 1 सेकंड के लिए, ठीक है। क्योंकि ये साल को तुम्हें निकालना है प्रोडक्टिव, ठीक है। 6 महीने, 5 महीने जितने भी बचे हैं भाई, फुल पोटेंशियल के साथ काम करो, और जितने भी डिस्ट्रैक्शन है ना उसको लिख दो एक पेपर पर, और उसको भाई दीवार पे चिपका दो, और देखो कि भाई ये सब मेरे डिस्ट्रैक्शन है, इन सब चीज़ों से मुझे दूर हटना है। और भाई अपना टास्क को कंप्लीट करो, देन आफ्टर जो भी तुम डिस्ट्रैक्शन है तुम्हारा, उन सबको फिर उसमें से कोई एक चूज कर लो, फिर करो जो करना है। लेकिन पहले टास्क कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। मेरे लाइफ में कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं भाई पर खर्चे उड़ा दूंगा सबके, मुझे अपना काम से मतलब है, बस दैट्स इट। अगर इतना तुमने कर लिया ना भाई, डेफिनेटली ये साल तुम्हारा बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव निकलने वाला है। और वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल और सब्सक्राइब मार देना, और बाजू में बेल नोटिफिकेशन होगा उस ऑल पर जो सेट कर देना, क्योंकि आप लोग को हमारे चैनल पर इस तरह और इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और दिन किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, पीस आउट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।